Hello students, today we will see again chapter number 2, not for profit trading concern. Into this chapter number 2 we see next problem, problem number 8, textbook page number 119. The name of the partner in the books of Jeevan Jyoti Art Circle. Income and expenditure account for the year ended on 31st March 2018 and balance sheet as on 31st March 2018. Their receipt and payment is given into पेज नंबर 119. 119 पेज के ऊपर उनकी रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दी हुई है. उस रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन जीवन ज्योति आर्ट सर्कल की. तो नाउ जो रूल्स अपने अकाउंट सॉल्व करने के हैं, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स है, पहले अकाउंट ओपन करना. अपने दो अकाउंट ओपन किए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपको हमेशा एग्जाम में जो अकाउंट ओपन करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये दो ही अकाउंट आपको ओपन करना है. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, उस पर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, दो अकाउंट ओपन किए. उसके बाद में तीसरी स्टेप आपके है एडजस्टमेंट के मार्किंग करना. रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो एडजस्टमेंट आपको दिए हुए इंफॉर्मेशन के नीचे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे, उसे कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है, अदर इंफॉर्मेशन जो होती है, उस अदर इंफॉर्मेशन को आपको रीड करके रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसको टिक मार्क करना है. ज्यादा करके सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट होता है, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का आपका एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है, आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आपको होता है. इसके अलावा एडजस्टमेंट नहीं होते. तो थोड़ा एडजस्टमेंट रीड करना है, एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना है. पहले अकाउंट ओपन करना, दूसरी स्टेप है एडजस्टमेंट की मार्किंग करना, तीसरी स्टेप रिसिप्ट एंड पेमेंट के पहले रिसिप्ट साइड को आपको स्टार्ट करना है. रिसिप्ट साइड के 1 बाय 1 आइटम लेंगे. बाद में पेमेंट जहां पे टिक मार्क है, उस टिक मार्क का एडजस्टमेंट होगा. तो टिक मार्क करने के बाद समझ में आएगा आपको, जहां जिस आइटम को टिक मार्क किए हुए रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में, वहां पर आते ही आपको एडजस्टमेंट आपको रीड करना और एडजस्टमेंट के सेकंड रिपीट करना है. ओके, एंड हिडन एडजस्टमेंट आपको दिया होगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड या 10% गवर्नमेंट बॉन्ड आपको दिया, तो इंटरेस्ट आपको आप में कैलकुलेट करना जरूरी है. तो इस टाइप के एडजस्टमेंट को कहा जाता है हिडन एडजस्टमेंट. ये साइलेंट एडजस्टमेंट होता है, इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट और साइलेंट एडजस्टमेंट जो होते हैं, जो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, उसके ऑल्सो विच भी 2 इफेक्ट आपको करना है. ओके, उसके बाद में फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है, और जो सरप्लस या डिफिसिट आता है, सरप्लस आया तो प्लस करना है कैपिटल में, डिफिसिट आया तो माइनस करना है. और बाद में बैलेंस शीट की टोटल करना है. दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए. इस तरह प्रॉब्लम को अभी स्टार्ट करते हैं. पहले रीड करते हैं प्रॉब्लम केयरफुली, एडजस्टमेंट की टिक मार्क करते हैं. अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है. आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है इस टॉपिक को सॉल्व करते हो. सब्सक्रिप्शन का पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. और सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि ओपनिंग कैपिटल फंड के अमाउंट की रकम आपको दी हुई है. 1 अप्रैल की जो ओपनिंग कैपिटल फंड है, वो आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है. नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने इसके पहले के आपके प्रॉब्लम मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता दो. ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट इज नॉट गिवन इनटू आवर प्रॉब्लम, हाउ टू कैलकुलेट नाउ. तो क्या करना है, इसी वक्त एडजस्टमेंट में जो दी हुई आपकी एसेट्स है और लायबिलिटीज आपको दी जाती है एडजस्टमेंट यानी अदर इन्फॉर्मेशन में, उस एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको सेपरेट रफ पेज में आपको टोटल करना है. और टोटल करने के बाद यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है. टोटल करने के बाद जो डिफरेंस लायबिलिटी साइड में आता है, एसेट की टोटल और लायबिलिटी की टोटल, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आपको रफ में, वर्किंग नोट में. ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद जो टोटल आपकी आएगी, एसेट साइड की टोटल यहाँ पे बड़ी होती है, बिगर होती है, और लायबिलिटी साइड की टोटल स्मॉल होती है. तो इसमें जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को कहना है ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट. क्योंकि कैपिटल ये आपकी लायबिलिटी है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसलिए कैपिटल ये क्रेडिट बैलेंस को होता है. इट इज अ भंडवल, ये आपका कैपिटल आपका होता है. इट इज लायबिलिटी आपकी है, इसलिए लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है. इसलिए एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद आपका कैपिटल कैलकुलेट होता है. ये आपका फॉर्मूला आपने 11th में स्टडी किया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल. एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की टिक मार्क करेंगे, और ऑलरेडी अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है. तो घर पे आप जो सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले रफ पेज आप साइड में रखो. उसके बाद आपको जो रेगुलर रजिस्टर है, उस रजिस्टर में सीक्वेंस नंबर डालो, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 119.
सामने रखो। और स्पेस में आपको दिए हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड कौन से, पेमेंट साइड कौन के, इंस्ट्रक्शन कौन कौन से है, इनकम कौन कौन से है, पूरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको पेज नंबर 70, 74, 73 में आपको वहां पे देखता है, वो सामने रखिए और कैलकुलेशन करिए। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो तो आपका प्रॉब्लम 101% टैली होता है। आपका सरप्लस भी बराबर आता है और आपकी बैलेंस शीट टोटल भी बराबर आता है। आपका टाइम कहाँ जा रहा है इस पर, कि जहां आप घर पे कैलकुलेटर यूज करते होंगे तो एग्जाम में क्या होता है, आपको टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसलिए मैनुअली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है पूरे साल भर में और एग्जाम को सामने जाना है। ओके, विच सी प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 119। वी रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली, टिक मार्क फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट को टिक मार्क करना है, उसके बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 119। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, a newly established person has presented the following information. Receipt and payment account for the year ended on 31st March 2018. रिसिप्ट साइड आपको दी हुई है, पेमेंट साइड आपको वहां पे प्रिपेयर करना है। एक बार रीड करते हैं प्रॉब्लम को पूरा और एडजस्टमेंट की टिक मार्क करते हैं। पहला एडजस्टमेंट आपका है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वाज 5000। सब्सक्रिप्शन आपका एडमिशन के बाद में जो पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन 40,000, उस 40,000 को टिक मार्क करके साइड में टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन फर्नीचर। फर्नीचर आपका पेमेंट साइड में फर्नीचर को टिक मार्क करके रखो। बाय फर्नीचर अमाउंट है आपको 12,000, उसको टिक मार्क करके रखो। फुल अमाउंट एडमिशन फीस 50% डोनेशन विद कैपिटलाइजेशन। 50% अमाउंट ऑफ डोनेशन, एडमिशन फीस और डोनेशन को टिक मार्क करके रखो। रिसिप्ट साइड में आपको एडमिशन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन के बाद में डोनेशन दिया है, उसको टिक मार्क करके रखो। उसके बाद में देखना है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उसी डेट की आपको क्या करना है, ऑन दैट डेट मींस उसी डेट की आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 के। नाउ विच इज द रिसिप्ट साइड फर्स्ट। रिसिप्ट साइड फर्स्ट करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे अपने समझ में आने के लिए, और सिंगल इफेक्ट आपका जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का, उसके लिए ब्लैक पेन से आप सिंगल इफेक्ट। ओके, विच इज द एडजस्टमेंट, विच इज रिसिप्ट साइड फर्स्ट। पहले रिसिप्ट साइड देखते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 सीक्वेंस करते हैं। हमेशा एग्जाम में रिसिप्ट साइड पहले, बाद में पेमेंट साइड और एडजस्टमेंट जो रहे हुए एडजस्टमेंट है उसको जो टिक मार्क किए हुए मगर उसका रहे हुआ तो उसका सेकंड पे आपको करना है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल अमाउंट के फंड की रकम आप देखते हैं कहां पर दी हुई, ओपनिंग फंड अमाउंट। तो आपको एडजस्ट नंबर 3 रीड कीजिए, वहां पे आपको दिया हुआ है कि फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड। एज पर एडजस्ट नंबर 3 के अनुसार फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस का अमाउंट कितना है 22,000 एंड डोनेशन का 18,000 के 50% आपको लेना है 9,000 एज ए कैपिटल बोलकर आपको उसको कैपिटलाइज करना है। तो पेमेंट साइड में जो आप इनकम साइड में लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडमिशन फीस एंड डोनेशंस, जो आपका रिसिप्ट साइड दैट इज आवर इनकम, तो उसको कैपिटलाइज करना है। अमाउंट कॉलम में आपको डैश करना है, उसमें पूरा 18,000 में से 18,000 माइनस करना है और 22,000 में से 22,000 माइनस के बाहर डैश करना है और 18,000 में से 50% 9,000 माइनस करके बाद माइनस 9,000 करना है और 9,000 का सेकंड इफेक्ट कैपिटलाइज बोल के आपने यूज किया, उसे कैपिटल आपने भांडवल बोल के उसको कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए राइट डाउन का लायबिलिटी साइड ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट। फर्स्ट है आपका एडमिशन, सेकंड है आपका डोनेशन, दोनों का कैपिटलाइजेशन आपको क्या है उसको कैपिटल बोल के आप यूज करने वाले, भांडवल बोल कर यूज करने वाले हैं। इस तरह के ओपनिंग कैपिटल अमाउंट बैलेंस इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम। इनडायरेक्टली आपको कहा गया है, अलग वर्ड में आपको कहा गया है, उसका वर्ड है फुल अमाउंट एडमिशन फीस। फुल अमाउंट आपको लेना है 22,000 कैपिटलाइज बोल के, भांडवल बोल के लेना है, कैपिटल फंड होगा आपका ओपनिंग। और डोनेशन के 50%, 18,000 के 50% कितना होता है 9,000, यानी 22,000 प्लस 9,000 कितने हो गए 31,000। 31,000 अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ आवर ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, तो ठीक है, ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट आपको दिया हुआ है कैपिटल आपको, इसलिए आप 1 बाय 1 आपको अकाउंट स्टार्ट करते हैं। पहला है रिसिप्ट साइड एडमिशन, तो पहले एडमिशन ले लो। एडमिशन कितना है आपका एडमिशन, इट इज और आपकी इनकम साइड रिसिप्ट साइड होती है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड कौन है आपकी एक्सपेंडिचर साइड होती है। ऑल पेमेंट के आइटम आपको एक्सपेंडिचर में आएंगे और रिसिप्ट साइड के आइटम आपको इनकम साइड में आएंगे। तो पहला है क्रेडिट साइड का बाय लिखते कस्टमर को बाय लिखो, बाय कितना है देखो एडमिशन फीस, एडजस्टमेंट रेड पेन से करेंगे, एडजस्टमेंट पर लिख लेंगे ब्लैक पेन से, रेड पेन से एडमिशन एडमिशन फीस 22,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है आपका, एडजस्टमेंट देखते क्या है, एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है
एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, द फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन। एडमिशन फीस फुल अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है, माइनस एडमिशन फीस कैपिटलाइजर, एडमिशन फीस कैपिटलाइजर, कैपिटलाइजर कितना? फुल अमाउंट 22,000। यहाँ पे देखो फुल अमाउंट है ना, पूरा अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है। बाहर कितना है? कैपिटल फंड है आपका, कैपिटल फंड लिखो, कैपिटल फंड हेडिंग डालो, ओपनिंग कैपिटल फंड, एडमिशन फीस, कैपिटलाइजर कितना? 22। ये होगा एडमिशन का सेकंड इफेक्ट। माइनस किया अपोजिट साइड में, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। माइनस किया एक आधा आइटम आप माइनस करते हैं, आइटम माइनस किया तो अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ हैंड, आपके हाथ की अपोजिट साइड, डेबिट क्रेडिट की नहीं। और एक आधा आइटम आपका प्लस हुआ तो सेम साइड ऑफ हैंड, सेम साइड ऑफ हैंड। ये रूल मैंने पहले से मैं बता रहा हूँ, इसके पहले की वीडियो में देखिए। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, पहले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ तो अपोजिट का आएगा आपका, अपोजिट साइड में यानी यहाँ पर आएगा। माइनस किया एक आधा आइटम तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड के अपोजिट साइड में। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 22,000 आएगा, कैपिटलाइजर। यहाँ पे डैश करो, 22 में से 22 गए 0, डैश के चलते हैं 0 लिखा तो चलता है, पहले तो डैश कर दें, छोड़ दो। नेक्स्ट होगा आपका एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। सेकंड आपका रिसिप्ट साइड देखो, सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बाय सब्सक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका है। सब्सक्रिप्शन कितना है देखो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिख लो पहले, रिसिप्ट साइड का 40,000। इसके बाद में एडजस्टमेंट आपको रीड करना है, 1 बाय 1 आपको जाना है सीक्वेंटली। 40,000 तक आप आए, उसके बाद एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट नंबर 1 है आपका, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है आपका? सब्सक्रिप्शन का है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, उसको प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका प्लस होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका है 5,000, उसको प्लस करो। ईयर लिखो 2017-18, 2000 करंट ईयर का आपका, करंट ईयर का प्लस करना है, करंट ईयर 2017-18, 2017-18 ये आपका जो आपका ईयर है 2018, 17-18 ये करंट ईयर का आपको प्लस का है। अभी एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको यहाँ पे करना है, तो करना है तो प्लस किया तो सेम साइड में, यहाँ पर प्लस किया तो ये साइड में आएगा, प्लस किया तो सेम साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लगभग तो लिखो 2017-18 करंट ईयर का आपका साल क्या है? 17-18, 17-18 आपके क्या है? साल 2018 है, 17-18 आपके क्या होगा? साल होगा 2017-18। ये आपका करंट ईयर कितना है? 5,000। ये सेकंड इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ, सेकंड इफेक्ट यहाँ। 40 में से 5 आ गया, 45,000 बाहर जाएगा। एडजस्टमेंट का सेकंड, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर, सेकंड इफेक्ट यहाँ पर। एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट। ओके, ये होगा रिसिप्ट साइड का सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। उसके बाद में डोनेशन, डोनेशन रिसिप्ट साइड, इनकम साइड में लिखना है बाय डोनेशन। बाय डोनेशन, डोनेशन कितना है देखो, डोनेशन का अमाउंट देखो 18,000 डोनेशन है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको करना है, एडजस्टमेंट रीड करो। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो आपका बाकी है पेंडिंग, 50% आपने यहाँ पे किया हुआ है, 50% अमाउंट आपको माइनस 50% अमाउंट कैपिटलाइज, माइनस 50% अमाउंट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करना है ऑन कितने? 18,000 के ऊपर, 18,000 का 50% ऑन 18,000 कितना आता है? 9,000। माइनस किया अपोजिट साइड में आपको लिखना है, बाहर कितना आएगा? 18 में से 9 गए, 9 बचे। माइनस किया अपोजिट साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस किया, यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग डोनेशंस, डोनेशन है, आउटस्टैंडिंग डोनेशंस कितना है? नहीं, ये बाकी रहेगा नहीं कर, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट।
एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करना है, एडजस्टमेंट्स टू फोल्ड इफेक्ट, एडजस्टमेंट के टू फोल्ड इफेक्ट्स आपको करना है, दो, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये हो गया एडजस्टमेंट या टू फोल्ड इफेक्ट। आया समझ में आपके? रिसिप्ट साइड आपकी कंप्लीट होगी, ओवर होगी। अब पेमेंट साइड की ओर चलते हैं। ओके, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है आपकी? पहले इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, फर्नीचर आपके एसेट्स, तो एसेट साइड में जाना है फर्नीचर। एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है तो इनर में लिखो, एडजस्टमेंट दिया हुआ है टिक मार्क है, इनर में लिखो फर्नीचर का अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट पहले लिखो फर्नीचर का 12,000 12,000, ये एडजस्टमेंट इसके ऊपर है। एडजस्टमेंट रेड पेन से कर रहे हैं आप, एडजस्टमेंट रेड पेन से कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट रेड करते हैं फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर का एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 है। हमेशा फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन होता है या एप्रिसिएट वैल्यू होती है, तो डिप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, माइनस 10% डिप्रिसिएशन, माइनस 10% डिप्रिसिएशन, माइनस की अपोजिट साइड में जाएगा 10%, 10% से एक जीरो कम करो तो आपका 10% आता है। 12,000 का एक जीरो कम किया तो कितना आता है? 1200 आपका 10% से आता है। 12,000 में से 1200 गया, कितना रहता है? माइनस किया आपने, 12,000 में से 1200 किया। कैलकुलेटर अलाउ नहीं, कैलकुलेटर मत यूज करना, डायरेक्ट रफ वर्किंग में आपको देखो 12,000 माइनस 1200 कितना आता है? देखो 12,000 में से 1200 गए 10,800 बराबर है 10,800। सेकेंड पेड माइनस किया अपने राइट हैंड साइड में, अपोजिट साइड में, टू डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 1,200। 1,200 कैसे है? 12,000 12,000 इंटू 10%, परसेंट रहता है डिवाइडेड बाय 100 आपको लेना है। ये एक कट, ये दो जीरो कट हो गया, 120 इंटू 10 1,200। ये होगा आपका फर्नीचर का एडजस्टमेंट, ये फर्नीचर का एडजस्टमेंट, फर्नीचर है 10%। इस तरह आपको कर दिया डायरेक्ट, या उसको और आपको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 12,000 एट 10%, 10% रहता है, एक जीरो कम करना, ये जीरो कम किया तो रहता है कितना है? 1200। डायरेक्ट 10% से कैलकुलेशन 1200। 5% से आपको कहा गया है इसका आधा करो 600, 2.5% से आपको कहा गया इसका आधा करो 300। इस तरह आपका 10% से एक बार कैलकुलेशन किए तो 5%, 2.5%, फिर दोनों के 60% के दोनों के टोटल करके 7.5% आया, 7.5% आप कैलकुलेट कर दो, 600, 300, 900। इस तरह आप 10% अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आखिरी जीरो कम किए तो आने वाला अमाउंट है 10% से आपका आता है। लास्ट डिजिट आप कम करते हैं वो जीरो, एक जीरो कम कर दिया तो आपका 10% से अमाउंट आता रहता है। ये कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट कैलकुलेशन आपका होता है, तो फिर रफ में इस पर टाइम जाता है, 1-2-30 सेकंड का उसको जाते हैं। आपको टाइम यूटिलाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं आपके पेमेंट साइड चलते, पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर का एडजस्टमेंट और हो चुका है। सेकंड इफेक्ट आपने किया 12,000 में से 1200 आपका डिप्रेशन माइनस किया, 1200 का सेकंड इफेक्ट। उसके बाद पेमेंट साइड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट साइड में जाएगी, और बैलेंस शीट आपको लेना है कैश इन एंड कैश एट बैंक। बैलेंस कैश इन एंड कैश एट बैंक पेमेंट साइड आपको लेना है, और ओपनिंग उसको क्लोजिंग में लेना है आपको, मैंने बैलेंस शीट में आपको बताना है 5,000, 7,540 और 30,000। तो स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये 4 एक्सपेंसेस जो आपको दिए हुए, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं डायरेक्ट, और राइट ऑन टू द पेमेंट साइड, ये चारों वहां पर लिख लो। ये पेमेंट साइड में ये आपका एक्सपेंडिचर है, पूरे पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर साइड होती है। स्टेशनरी का अमाउंट लिखो फटाफट 4,000। एडजस्टमेंट का टिक मारा है तो ऐसे देखेंगे। ऑफिस रेंट, का अमाउंट, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ दिया 2,626 रुपए, 2,600 फटाफट लिखो, मेरे साथ में लिखो। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। न्यूज एंड पीरियोडिकल्स का अमाउंट है 300 रुपए। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको लिखना है टोटल 560। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में दे, बट इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट लिखो, इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, टिक मार्क नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो। इन्वेस्टमेंट कितना है डायरेक्ट बाहर लिखो। इन्वेस्टमेंट 23,000, 23,000, 23,000 इन्वेस्टमेंट 23,000। उसके बाद में लिखो
बैलेंस शीट कैश इन हैंड कैश इन बैंक, ये आपका एसेट है। कैश इन हैंड सब में ऊपर लिखना है, हमेशा ऊपर लिखना है, कैश इन हैंड कैश इन हैंड कैश इन बैंक, कैश इन हैंड कैश इन बैंक। कैश इन हैंड कितना है देखो, कैश इन हैंड है आपका 7,540, डायरेक्ट बाहर लिखो, दोनों की टोटल लिखी तो चलता है यहाँ पर कंबाइन करके तीनों साइड में 2,540। कैश इन बैंक आपके पास है 30,000, 30,000। आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड आपके यहाँ पे ओवर हो चुकी है। एड्रेस में एक बार देखते हैं कौन सा बाकी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 आपका हो चुका है यहाँ पर। एड्रेस में पहला ओवर हो चुका है, डिप्रेशन फर्नीचर का ओवर हो चुका है, फुल अमाउंट एडमिशन एंड 50% डोनेशन वाट कैपिटल, ये भी आपका एडमिशन हो चुका है। पूरा एड्रेस प्रॉब्लम आपका खत्म हो चुका है यहाँ पर। अभी टोटल करना है आपको। फर्स्ट टोटल आप करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले क्लोज करेंगे, उसके टोटल करेंगे। जो टोटल हाईएस्ट है वो करना है। 45 और 9 कितना होते हैं, और यहाँ पे 40,000, 4,000, 2,630, 300, 560, 1,200, ये टोटल छोटी है। ये टोटल पहले करो, कितना होता है 54,000। 45 और 9 कितने होते हैं 54,000। ये 54,000 डेबिट में लिखो। जो बिगेस्ट टोटल है वो टोटल, ये टोटल आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको इसकी टोटल अलग से करो, ये टोटल अलग से करो रफ में। यहाँ पर नहीं बताना है, पेंसिल से बताए तो चलता है। या बताना है तो आप सेपरेट डेबिट बना के बाद में क्या कर सकते हैं। देखो अभी रफ में, रफ वर्किंग नोट में आपको करना है 4,000 प्लस 2,600 प्लस 300 प्लस 560 प्लस 1,200। ये अमाउंट आप एक के नीचे एक लिखे तो आपको टोटल में इजी जाता है। 0 0 6 6 5 और 2 7 और 3 10 8 6 16 1 4 5 6 7 8 8,860। इसकी टोटल आती है 8,660, 8,660। ये आपकी टोटल आई डेबिट साइड की। इसमें से क्रेडिट के माइनस क्रेडिट आपकी क्रेडिट की टोटल आपकी 54,000। इस ग्रेटर देन डेबिट साइड इट इज अ सरप्लस। सो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। तो क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी तो उसमें डेबिट के माइनस करो। डेबिट क्या क्या है 8,660, 8,660, 54,000 में से 8,660 माइनस करो। 54,000 में से 8,660 गए तो आपके रहना चाहिए 54,000 में से 8,660 जाने के बाद कितना रहता है देखो, माइनस करो। आपको कंपल्सरी है 1 2 3 4 5 आइटम माइनस करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आपका आएगा 45,340। ये आएगा सरप्लस। यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा माइनस करो 0 4 0 4 कितने रहता है अभी 4 7 और 3 340। ओके 5 और 4 45,340, 45,340। ये जो टोटल है इसको आप यहाँ पे अभी ऐसे कट कर देना। पेंसिल से आपका करना है ये टोटल। ये 4 की टोटल जो है 8,600 नहीं है, वर्किंग नोट में आप सेपरेटली बताओ माइनस करना है। इसको करना है 2 सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये आपका होगा सरप्लस। सरप्लस आपको अभी प्लस सरप्लस सरप्लस हमें प्लस करना है। सरप्लस कितना है 45,000, 45,340, 45,340। इसको प्लस करो 22,000 में। 22 में 45 प्लस करो 45 और ये 2 कितने होते हैं 47,340 प्लस 20 कितना आता है देखो 76,000। 31,000 ये 22,000 आपके हैं। अब 9,000 आपका एक एडजस्टमेंट 9,000 कैपिटल 50% अमाउंट इसमें प्लस करो। यहाँ पे क्या करो पहले आपका जो सेकंड इफेक्ट बाकी था कौन सा ये इसका सेकंड 9,000 का आपका बाकी था प्लस डोनेशंस। डोनेशन आपने कैपिटल के जैसे सेकंड अपने किए नहीं प्लस डोनेशन एडिशन 9,000 ये आपका बाकी था एडजस्टमेंट। ये जो डोनेशन के 9,000 थे ये आपको प्लस करना था। 22 और 9 कितने होते 31। इसके बाद में प्लस सरप्लस आपका है 35,340। इसका स्टूडेंट इसका सेकंड रिपोर्ट आपका बाकी था लिखना, बातों में लिखना भूल गए। एग्जाम में वैसा हो सकता है आपके साथ भी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कॉन्सेंट्रेट करिए। 31,000 प्लस 35,340 कितना आता है टोटल फटाफट करो। 340 यहाँ पे आ रहा है लास्ट, ये होगा 340 6 और ये 7 76,340।
76,340, इसमें 9,000 प्लस करो, ये टोटल करो, और ये 1 2 3 4 5 इसकी टोटल भी आपकी इतनी आनी चाहिए जो आपकी आनी चाहिए। 76,000 प्लस 90,000, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 76,340, 76,340। आउटस्टैंडिंग डोनेशन आपने यहाँ लिए थे, ये जो डोनेशन थे आपका, ये डोनेशन आपने यहाँ बताए थे, तो ये डोनेशन यहाँ नहीं बताते हुए ये डोनेशन आपको इसमें यहाँ प्लस करना है। तो 76,340 इसका भी आपका होना चाहिए। 40 तो आप रहे, 40 तो आपका है, 76,340 बोथ साइड्स आर इक्वल, 76,340, 76,340। ये डोनेशन आप यहाँ लिखे थे, ये अमाउंट आपको यहाँ लेना है। ओके, करेक्शन कर देंगे यहाँ पे। ये अमाउंट जो आपका इसका सेकंड ईयर आपने जो किए थे वो सेकंड ईयर आपको यहाँ करना था। अमाउंट आपने सही जगह लिखे, मगर इसको कैपिटल बोल के आपने उसको 50% डोनेशन आपको कैपिटलाइज करे थे, यहाँ पर लिखे 12 बार लिखे थे आपने, फिर भी इसको कैपिटलाइज करना है, इसलिए कैपिटल में लिखना संयुक्त होगा, सही होगा, इसलिए प्लस 9,030, 76,340, 76,340। टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 1 से 19 के ऊपर आंसर चेक कर लो। सरप्लस आपका है 45,340, देखो पेज नंबर 11 इसके ऊपर सरप्लस 45,340 और बैलेंस शीट की टोटल 76,340। इस तरह आपको इस प्रॉब्लम को यहाँ पे टैली करना है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, नियोजन आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। प्लस माइनस में एक गलतियां और छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, मगर आपके मार्क्स वहां पे कम होते हैं, इसलिए परफेक्ट आपको कैलकुलेशन करना है। यानी स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस, ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है। कैलकुलेशन आपको आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी यू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको अदर स्टूडेंट को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।